Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. Study IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. दोस्तों, बात की जाए अगर भारत के इतिहास की, तो कुछ ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वास्तविक अर्थों में जो अक्खड़ी होती है, जो अल्हड़पन होता है, समाज को आईना दिखाने की जो कुव्वत होती है, वो दिखाई है। उनमें से एक बहुत प्रमुख कवि जिनको आज पूरा भारत याद कर रहा है, क्योंकि आज उनकी जयंती है, वो थे कबीर दास। कबीर दास की बात आज के समय में इसलिए भी की जानी जरूरी है, जब हर जगह आडंबर का, दिखावे का साया है। ऐसे में कबीर दास वाहिद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने उस समय, जिस समय भक्ति और भक्ति का जो घृणित स्वरूप है, भक्ति बहुत अच्छे स्वरूप में तुलसीदास, सूरदास द्वारा हमको देखने को मिली, मीराबाई, गुरु नानक द्वारा क्या था, शानदार तरीके से देखने को मिली, लेकिन उसी भक्ति में कुछ लोगों ने आडंबर का, दिखावे का, अंधविश्वास का चोला भी चिपका दिया था। उस चोले को उतारने में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो निश्चित तौर पे कबीर दास, रैदास जैसे संतों का है। और उनमें से भी कबीर दास इसलिए क्योंकि वो अपने साथ के संतों के लीडर जैसे दिखते हैं। बात करें अगर भक्ति काल की, तो भक्ति काल दो शाखाओं में विभक्त होती है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के दो और शाखाएं हैं, एक है संत शाखा, एक है सूफी शाखा। संत शाखा के शानदार गुरु कबीर दास, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनकी अल्हड़ी फकड़ी के बारे में डिटेल में समझेंगे, उनके जन्म से लेकर आगे तक। मैं बताता चलूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टडी आईक्यू में मिडनाइट से जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है वो शुरू हो गई होगी, ठीक है। अब अगर आप हिंदी साहित्य के मेरे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कोड का, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं मैक्सिमम यानी कि अधिकतम डिस्काउंट के लिए। क्योंकि ये हर महीने कुछ गोल्डन पीरियड हम स्टूडेंट्स को देते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बड़े पैसे की तंगी रहती है और उन्हें लगता है कि थोड़ा सा हमें रियायत मिल जाए। तो ये आप ये जो सेल है जो 15 से 16 जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 16 जून तक ये जो सेल चल रही है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। कोशिश करिए कि इस दौरान हिंदी लिटरेचर से जुड़ जाइए। यूपीएससी की बात करें तो सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर परफॉर्मिंग ऑप्शनल वैकल्पिक विषय कौन सा है? हिंदी साहित्य है। इसका जून बैच रीतिकाल से शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको डिटेल जो है वो नीचे लिंक में भी दिख जाएगी। आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाके भी जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 16 जून को इस बैच में एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं और 16 जून तक लगभग सेल चलेगी, तो देर न करें, जल्दी जुड़े इस बैच से। चलिए बात करते हैं कबीर दास की। तो कबीर साहब का जन्म कब हुआ था, ठीक ठाक ज्ञात नहीं है। देखो, कबीर ने हमेशा ही आडंबरों को आड़े हाथों लिया, दिखावों को आड़े हाथों लिया, लेकिन उनके जन्म से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं वो अपने आप में आडंबरों की तरफ ही झुकी या दिखाई देती हैं। जैसे क्या है, एक मानता है कि कबीर सागर के अनुसार, किताब के अनुसार, कि उनका सशरीर अवतरण, पहले तो इस शब्द पे ध्यान दीजिए, सन 1398, ठीक है, सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतरा तालाब में कमल पर हुआ था। अब इसमें एक शब्द है अवतरण। अगर कबीर को पता होता कि बाद में उनके जन्म लेने को लोग अवतरित होना कहते, हालांकि बहुत से लोग जो किसी भी व्यक्ति को मानते हैं उनको अवतार ही मानते हैं, कबीर खुद इस बात का खंडन करते। हाँ, ये जरूर है कि कबीर को अपनाया नहीं गया, शायद उनके जो ओरिजिनल माता पिता थे उन्होंने उन्हें बहा दिया और फिर नीरू नीमा नाम के 2 जुलाहों ने उन्हें पाला। लेकिन बावजूद इसके कबीर दास इस बात को तो कभी नहीं एक्सेप्ट करते कि उन्हें एक अवतार माना जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद की। तो निश्चित तौर पर नीरू नीमा ने उन्हें पाला, ठीक है। लोई से उनका विवाह हुआ और कमाल और कमाली नाम के उनके 2 संतान थे, कमाल पुत्र और कमाली उनकी पुत्री थी। ये तो बेसिक सी जानकारी थी कबीर के बारे में, जिसको इसलिए बता देना जरूरी है क्योंकि कबीर को जब भी आप पढ़ेंगे, मैं एक वीडियो और लाऊंगा कबीर के राम से जुड़ा, जहां पे कबीर राम को कैसे देखते थे और कबीर जिस राम की बात करते थे वो दरअसल वही राम थे क्या जो तुलसी के राम थे। इसमें मैं एक वीडियो लाऊंगा डिटेल में, ठीक है। चलिए, उनके जीवन पे बात करने वाले स्रोत अपर्याप्त हैं। शुरुआती स्रोतों में बीजक और आदि ग्रंथ गुरु नानक देव वाला जो है शामिल है। इसके अलावा भक्तमाल, ये बेसिकली भक्तमाल होगा, ठीक है। भक्तमाल रचित नाभाजी, मोहसिन फानी द्वारा रचित दाबिस्तान ए तवारीख और
खजीनात उल असफिया ऐसी किताबें हैं जो इस बात को पुष्ट करती हैं कि कबीरदास किस प्रकार से जीवन जिए। हालांकि फिर भी उनके जीवन जीने के तरीके और उनके जीवनी से जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो अपुष्ट माने जाते हैं। शायद से एकदम एग्जैक्ट या एक्यूरेट फिगर्स हमें अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, बात करें कबीरदास की तो संत काव्यधारा के सर्वाधिक सर्जनात्मक अभिव्यक्ति, सर्जनात्मक मतलब का जहां पे सृजन का कोई तत्व दिखता हो। सृजन की बात क्यों, जब समस्त समाज, समस्त दुनिया एक दिखावे की तरफ बढ़ रही हो, आडंबर की तरफ, अंधविश्वास की तरफ बढ़ रही हो, वहां पे कोई मशाल जलाते हुए कहे कि मैं घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारू तासुका जो चले हमारे साथ, तो निश्चित तौर पे वो कबीर ही हो सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए शंकराचार्य के द्वैतवाद, नाथपंथियों के अंतःसाधनात्मक रहस्य, ठीक है, रहस्य साधना या हठ योग तथा सूफियों के एकेश्वरवाद और तसव्वुफ का प्रभाव एक साथ दिखता है। हालांकि मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो तसव्वुफ है यानी कि मजाजी से हकीकी का इश्क, मजाजी से इश्क हकीकी का जो सफर है, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि तसव्वुफ का उन पे असर कम और तसव्वुफ पे उनका असर ज्यादा देखने को मिलता है। जो अंतःसाधनात्मक या जो रहस्यवाद साधना है, रहस्यवादी साधना है, जिसपे सूफी यानी कि तसव्वुफ दर्शन आधारित है, वो ज्यादा एप्ट लगता है बजाय इसके। लेकिन फिर भी बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि तसव्वुफ जो है उनके लेखन में, क्योंकि जब आप विरह को अंग देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे कई जगह पे ऐसा लगता है कि वो जो सूफी विरह होता है वो कबीरदास के काव्य में देखने को मिलता है, कबीरदास के काव्य में देखने को मिलता है। वैष्णव जीवन का प्रभाव भी दिखता है कुछ कुछ जगहों पे। हरि मोरे पी मैं हरि की बहुरिया, कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम, ठीक है। अब इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं वैष्णव पंथ का भी इन पे थोड़ा बहुत असर है। खैर, इनके जो गुरु थे रामानंद जी, वो तो वैष्णव परंपरा के आदि गुरु कहलाए। उन्हीं के ही नक्शे कदम पे आगे बढ़ते हुए तुलसीदास ने श्री राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली छवि है उसको वहां पे उन्होंने रचित किया। तो निश्चित तौर पे कबीर के जो साहित्य है उसमें आपको वैष्णव और विभिन्न प्रकार के दर्शन, कबीर की जिंदगी से जुड़े दर्शनों पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जरूर आप देखिएगा। ठीक है, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के 3 भाग यानी कि रमैनी, जिसमें जो रामायण है, सबद यानी कि शब्द और साखी यानी साक्षी में मिलता है। ठीक है, रमैनी और सबद में गेय पद है, भाषा ब्रजभाषा के निकट है। साखी में दोहे हैं, पूर्वी का प्रयोग है, और क्या है बेसिकली ये जिसको हम क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, जिसको पंचमेल, ठीक है, खिचड़ी कहते हैं, या जिसे हम सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए कबीर का वास्तविक दार्शनिक आधार क्या था ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे दार्शनिक आधारों का प्रभाव दिखता है, पर वास्तविक दार्शनिक आधार क्या है यह भी स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, साधारणतः क्या है, निरक्षर थे लेकिन बहुत से दर्शनों से प्रभावित रहे ये। ठीक है, निर्गुण, निराकार व अमूर्त ब्रह्म, यहां पे निर्गुण का अर्थ क्या है, गुणहीन नहीं है, गुणातीत है, गुणों से ऊपर है। कबीर का यह मानना था कि जो आम व्यक्ति है उसमें इतने सारे गुण मिल जाते हैं, तो हमारे जो भगवान होंगे वो तो इन छोटे मोटे गुण से बहुत ऊपर होंगे ना, तो गुणातीत होंगे। तो इनके जो निर्गुण ईश्वर है बेसिकली वो गुणातीत है, निर्गुण नहीं है, गुणों से बहुत ऊपर है। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे की कबीर की, तो कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम या हरि का नाम धारण कर लेते हैं और उनकी भक्ति भावना का आधार बन जाते हैं, किंतु सिद्धांतः वे निर्गुण के ही पक्षधर हैं। क्या कहते हैं, दशरथ सुत्ती हूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, राम नाम का मरम है जाना, दोनों मिलता है। बेसिकली कबीर ये कहते हैं कि दशरथ के जो सुत हैं श्री राम है, उनकी बात तीनों लोक में करते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में क्या उनके नाम का यानी कि राम के मर्म को कोई समझता है, जानता है क्या, नहीं, बस राम 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 करते जाते हो। दरअसल राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम सिर्फ एक अवतार नहीं, राम अपने आप में विभिन्न दर्शनों की खान है। अगर आप राम को सर्च करोगे तो राम में इतने सारे आपको पर्सपेक्टिव डायमेंशंस मिलेंगे कि समाज संपूर्ण रूप से उसमें समाहित हो सकता है। लेकिन क्या कोई जानता है? उत्तर है नहीं। कबीर इसी बात को यहां पे क्रिटिसाइज करते हैं। क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे भृग ढूंढे मनवाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाही। ठीक है, राम क्या है, आपके अंदर का जो सच है, राम क्या है, आपके अंदर के जो ज्ञान है जिसको आप अज्ञान के कारण, बंधनों के कारण नहीं पा सकते। बेसिकली अद्वैतवाद की बात करें तो वहां पे क्या कहता है कि जिंदगी में ये जो आत्मा है ये भटकती रहती है अज्ञान के कारण, जब उसको ज्ञान मिल जाता है तो ये ब्रह्म में यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाती है। कुछ ऐसा ही ये कह रहे हैं कि जो आपके अंदर का परब्रह्म है, जो आपके अंदर की परमात्मा है, उसको खोजने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है वो आपके अंदर है। लेकिन आप कहां ढूंढते हो? आप बाहर ढूंढते हो, आप दुनिया में ढूंढते हो, आप यूट्यूब पे ढूंढते हो, आपके अंदर है। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे की, तो
सदगुरु का महत्व इन्होंने प्रतिपादित किया और ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। ठीक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी, ए गुरु, गोविंद के बारे में तो आपने ही बताया ना, तो आपसे ऊपर गोविंद कैसे हो सकते हैं? गोविंद से ऊपर तो आप ही होंगे। तो बड़ी बात है, क्या है? सदगुरु हमसे रीच कर कहया एक प्रसंग, बरस या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सदगुरु जब मुझसे बहुत खुश हुए तो उन्होंने मुझे कहया एक प्रसंग, जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वो इतना अपने आप में अद्वितीय था कि बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उस ज्ञान से जो प्रेम के बादल या प्रेम की वर्षा हुई, समस्त अंग भीग गया। मतलब वो ज्ञान अपने आप में इतना संपूर्ण था कि मुझे ज्ञान से तर कर देने के लिए क्या था, वो बहुत था। ठीक है, बहुत सी व्याख्याएं हैं, बाद में करेंगे। सभी की मैंने व्याख्याएं भी कराई हुई हैं। शास्त्रों का विरोध संत कवि प्राय निरक्षर थे। कागज और मसी का उन्होंने कभी छुआ नहीं है। क्या उन्होंने कहा है? पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और क्या है? मेरा तन मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। खैर, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उरझाई। कबीर कहते हैं जो किताब है, पोथी है, इससे कोई ज्ञानी नहीं बना है। ज्ञानी कैसे बना है व्यक्ति? ज्ञानी बना है अपने ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? प्रेम है। ढाई आखर प्रेम को जो पढ़ लेना, दुनिया में प्रेम को जो समझ लेना, यहां पे कहीं ना कहीं सूफी दर्शन दिखता है। प्रेम की बात आउट एंड आउट सूफी दर्शन में सबसे ज्यादा की गई है। तो ऐसा लगता है कि प्रेम की बात करते हुए यही कहते हैं कि जो किताबों का ज्ञान है वो व्यर्थ है, सच्चा ज्ञान प्रेम का ज्ञान है और उस प्रेम के ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। यहां पे क्या कहते हैं? मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उरझाई। मैं वही कहता हूं जो मैंने आंखों से देखा है। तुम क्या कहते हो जिसको तुमने नहीं देखा, किसी और ने लिखा है और तुम उसको पढ़ के बस कह रहे हो कि यही है। मैं सुलझाना चाहता हूं, तुम हर चीज को उलझा दिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने आंखों से देखे तार्किक चीजों को नहीं अपने कॉन्सेप्ट में रखा हुआ है। ठीक है, चलो बात करें इसके बाद की। तो क्या है? माया का विरोध किया है। माया महा ठगिनी हम जानी। कई बार ऐसा लगता है कि महिलाओं को लेकर जो उनका पर्सपेक्टिव है वो भी माया के दायरे में ही है। मतलब बेसिकली जब उन्होंने महिलाओं को शायद थोड़ा सा आक्षेप युक्त वर्णन किया तो महिलाओं को उन्होंने माया ही माना, और माया को चूंकि उन्होंने बहुत ठगनी बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि माया ही ठग लेती है, इस कारण हमें माया से दूर रहना चाहिए। और जब महिला माया बन के आई तो उन्होंने महिला से भी दूर रहने की बात की। ठीक है, आगे हम उसकी बात करेंगे वैसे। ठीक है, आत्मविश्वास की प्रबलता दिखती है। हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारू तासु का जो चले हमारे साथ। में तो बता ही चुका हूं कि मैंने अपना घर खुद जलाया है। ठीक है, किससे? मुराड़ा से। वो जो एक लकड़ी नहीं होती, इसी सारे गांव में सबके चूल्हे में क्या कहते हैं, दिया, वो बात जलाई जाती थी। तो क्या है? मैं घर जा रहा अपना लिया मुराड़ हाथ, अब घर जारू तास को जो चले हमारे साथ। मैंने तो अपने घर को, मतलब अज्ञान के घर को, अपने ज्ञान के बुराड़े से नष्ट कर दिया है। अब जो मेरे साथ चलेगा उसके अज्ञान के घर को अपने ज्ञान के बुराड़े से मैं नष्ट करूंगा। तो ये इनका आत्मविश्वास बताता है। और निश्चित तौर पे भक्ति काल समाज में इनका ये आत्मविश्वास इनके हर दोहे में देखने को मिलता है। ठीक है, आडंबरों का इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ताछड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुद आए, या मुंड मुड़ाए हरि मिले तो मेले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ ना बैकुंठ जाए, या पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई ना पूजे पीस खाए संसार। तो कबीर से ज्यादा अखड़ी बागीपन, वो जो बागी तेवर होता है, वो किसी कवि में आपको देखने को मिलेगा क्या? जिस समय भक्ति काल अपने चरम पे था, जिस समय भक्ति काल में हर व्यक्ति या तो परेशान था या तो अपने दुख विरह को लेके मंदिर या अपने भक्ति साधना में जाया करता था, वहां पे भक्ति साधना में जो आडंबर गलत चीजें हैं, सही चीजों की बात नहीं, जो गलत चीजें, जो दिखावे वाली चीजें हैं, उनको समस्त समाज के सामने आंख दिखा के टारगेट करने वाला, आंख दिखा के समझाने वाला वो अल्हड़ अक्खड़ फकीर कौन था? कबीर था। यहां पे बताते हैं इस बात को। ठीक है, सामाजिक असमानताओं का इन्होंने विरोध किया है। जो तू बाभन बवनी का जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर तुम और हम दोनों में डिफरेंस है, मैं लोअर कास्ट से हूं, तुम अपर कास्ट से हो, पैदा होने का तरीका तो सेम है ना, तो तुम कैसे अलग और हम कैसे अलग? तुम्हारे भी वही अंग प्रत्यंग है, मेरे भी वही अंग प्रत्यंग है, तुम भी वही हाड़ मांस के इंसान हो, हम भी उसी हाड़ मांस के इंसान हैं, तुम भी वही भाषा बोल रहे हो, हम भी वही भाषा बोल रहे हैं, तो तुम में हम में अंतर क्या है? तुम भी इसी प्रकार से खाना खा के पचाते हो, हम भी इसी प्रकार से खाना खा के पचाते हैं, तो तुम में डिफरेंस क्या है? किस लिए सामाजिक असमानताएं हैं? और ये उस समय बहुत बड़ी बात थी जब सामंती समाज, पितृसत्तात्मक समाज के सामने खड़े होकर कोई व्यक्ति जिसको
पैदा होने के बाद से ही न प्रेम मिला हो, न स्वीकार्यता मिली हो, वो व्यक्ति उस समाज के सामने जाके पुनः इसकी बात करता है, स्थापित करता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए। नारी दृष्टि विवादों में घिरी रही, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। अब इसका एक वर्जन ये आता है कि कबीरदास जो थे वो नारी को जब माया स्वरूप मानते हैं तो उसको त्याग करने की बात करते हैं, उसको त्याज्य मानते हैं। तो शायद उसकी बात की, हालांकि ये बेनिफिट ऑफ डाउट ही है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि कबीरदास अगर ऐसा लिखना चाहते तो वहां पे स्पष्ट कर देते कि हम नारी के माया स्वरूप की बात कर रहे हैं। हालांकि जितने बड़े वो संत हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो सिर्फ नारी के माया स्वरूप को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, चूंकि नाथ परंपरा में माया को बहुत ही जिसे कहते हैं कि साइड किया गया। चूंकि माया के कारण ही जो मत्स्येंद्र नाथ थे, जो अंतिम सिद्ध और शुरुआती नाथ गुरु माने जाते हैं, उनको उनके शिष्य गोरक्षनाथ यानी कि गुरु गोरखनाथ जी ने बताया कि क्या बोला, गुरु गोरखनाथ ने बोला कि जाग मछंदर गोरख आया। तो वो समय माया में ही पड़े हुए थे, महिला की माया में ही पड़े हुए थे। ठीक है, चलिए। कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि संत काव्य धारा भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना का प्रस्थान बिंदु है। यह धारा अपनी साहित्यिक श्रेष्ठता को लेकर चाहे समीक्षकों में विवाद पैदा करती रहे हो, लेकिन इसकी सामाजिक क्रांतिकारिता और वंचित वर्गों की पक्षधरता क्या है तुलनीय। यही कारण है कि प्रगतिशील आलोचक इसका सही मूल्यांकन करने के लिए परंपरागत साहित्यिक कसौटियों के बदलने की मांग करते हैं और समाजनिष्ठ प्रतिमानों के आलोक में इसके महत्व को निरूपित करते हैं। और निश्चित तौर पर कबीर इस मामले में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिन्होंने इन सभी अपवर्जनाओं के सामने, इन सभी स्थापित मानदंडों के सामने एक नए मानदंड को रखा, जो मानदंड आंख से आंख मिला के रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा था, रूढ़ियों के सामने खड़ा था। इसलिए कबीर याद किए जाते हैं। चलिए। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.